नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी के खास प्रोग्राम मेरे सपनों का शहर में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है चार्टेड अकाउंटेंट पीयूष जी कड़ावत साहब। आइए बात करते हैं नीमच शहर को लेकर, उन्होंने क्या सपने संजोए हैं और नीमच को लेकर क्या खास उनका विजन है। वॉइस ऑफ एमपी में सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, नीमच शहर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके ख्वाबों का नीमच कैसा होना चाहिए? सर इस सच मैं बेसिकली तो रामपुरा से हूँ और मैं हायर एजुकेशन इंदौर से हुई। उसके बाद मैंने मेरी प्रोफेशनल जर्नी नीमच से शुरू की है। तो बहुत अच्छा शहर है नीमच, शांत शहर, ग्रीनरी बहुत अच्छी है अपने नीमच में और पॉसिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, नए प्रोफेशन के लिए तो नीमच में बहुत अच्छा स्कोप है। इसको बहुत अच्छा है, इसको साकार रूप देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हाँ, अब ऐसा चीज जो हमारे यहाँ की नई पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन है, तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। अगर सरकार इस तरफ की ओर ध्यान दे कि और नई नई इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट मिले, और इंडस्ट्रीज़ के केस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लाइसेंसिंग की। तो उस आके बिजनेसमैन परेशान हो जाता है कि यहाँ से भी लाइसेंस लेना, यहाँ से भी। अगर इस टाइप की सुविधाएं गवर्नमेंट ने और दी तो और ज़्यादा लोग नीमच में रुकेंगे, जॉब करेंगे। उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, व्यापार होगा, मार्केट में नए नए ग्राहक आएंगे। सर, नीमच में आप जो प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ पर बसे हैं सर, नीमच में व्यवसायिक ग्रोथ के लिए क्या खास चीज़ की जाना चाहिए शहर में? व्यावसायिक ग्रोथ तो है वैसे नीमच में, बाकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज उसको सपोर्ट करना चाहिए। आज कहीं ना कहीं व्यापारी गवर्नमेंट पॉलिसीज में आके परेशान हो जाता है, और एक और तरफ हमारा नीमच में नॉर्मल बिजनेसमैन ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत परेशान है कि जब नीमच के ही लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और लोकल मार्केट में नहीं जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उनका खुद का भी बिजनेस अफेक्ट होता है, क्योंकि उनकी जो शॉप होगी उसकी भी कोई ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा होगा। जी। तो अगर लोग जागरूक होएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है लोकल, वो लोकल खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं व्यापार में बढ़ोतरी होगी। ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कही सर आपने। दूसरा मेरा ये कहना था कि नीमच को चित्तौड़ और मंदसौर की अपेक्षा किसी समय में बहुत आगे माना जाता था, आज पिछड़ रहा है। चूँकि आप इसी जिले से रहे, रामपुरा से रहे, क्या कहें? हाँ, एक जैसे जब अपना पॉलिटिकली विल पावर, मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति इसी होनी चाहिए। जैसे आज जो रोड निकला दिल्ली बॉम्बे, अगर वही अगर नीमच को भी टच कर गया होता तो कहीं ना कहीं रोजगार के और नए अवसर आते, बिजनेस ग्रोथ मिलती। तो वो भी एक रीज़न रहता है, कई बार पॉलिटिकली विल पावर कम होने से भी हमारा नीमच पीछे रह जाता है। आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, नीमच को एक सौगात मिली है आईसीआई के लिए, आईसीएआई लोन जो मिला है सर। इसके बाद और इस क्षेत्र में क्या गुंजाइश है सर, क्या किया जाना चाहिए? अपने सीए क्षेत्र में बिल्कुल जो आईसीआई भवन नो डाउट हमारे नीमच के लिए बहुत अच्छी सौगात है। अब हमारे नीमच का जो बच्चा ट्रेनिंग करने चित्तौड़, भिलवाड़ा या इंदौर जा रहा था, वो हम उनको लोकल में प्रोवाइड कर पाएंगे। इसलिए जो मध्यम वर्गीय परिवार होगा, जो ये अफोर्ड नहीं कर पाता था ट्रेनिंग और ये, उसको वो ये लोकल में भी अवेलेबल रहेगी। इवन मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को भी कहना चाहूँगा, इंस्टीट्यूट की फीस एज कम्पेयर अदर प्रोफेशन से बहुत कम है। उसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता है फीस के कारण, तो हमारे इंस्टीट्यूट में इजीली एक प्रोविज़न है। अगर कोई भी सीए कोई को रिकमेंडेड करता है कि ये फाइनेंशियली वीक है, तो इंस्टीट्यूट उसकी पूरी फीस माफ़ कर देती है, और बहुत इजीली, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। और अगर ये सेम प्रोफेशनल कोचिंग ट्रेनिंग नीमच में होने लग गई तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का, बाहर रहने का खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीए और अदर प्रोफेशनल कर पाएंगे कोर्स। सर, इस सौगात से नीमच को किस तरह के बेनिफिट है और क्या करें स्टूडेंट के इस पेशे में ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, जो आज जैसा कि हमारे पूरे देश में कुल 4 लाख सीए हैं और 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो एज सच रिक्वायरमेंट बहुत है। मोदी जी जैसा बोल रहे हैं हम 5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी ले जाएंगे, तो जैसे जैसे जब इकोनॉमी ग्रो करती है, कहीं ना कहीं सीए की रिक्वायरमेंट मार्केट में बढ़ती है।
मतलब आज नीमच में 50+ ये ऑफिस खुल के हैं, सबके पास वर्क है। और अब जैसे जैसे और ग्रोथ हो रही है, नई सीए की रिक्वायरमेंट आ रही है मार्केट में, तो जितने ज़्यादा लोग कॉमर्स बैकग्राउंड ले रहे हैं, अगर वो सीए की तरफ रुझान करेंगे तो उनको ये ग्रोथ पक्का मिलेगी। सर एजुकेशन के लिए नीमच में क्या संभावनाएं मानती है, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? हाँ, एजुकेशन में अभी एज कम्पेयर नीमच थोड़ा पीछे है। यहाँ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज जैसे एक आ गया, वैसे और भी आने चाहिए ताकि यहाँ के लोकल पॉपुलेशन उसका बेनिफिट उठा सके। अभी हमारे यहाँ स्कूलिंग के लिए भी कुछ बच्चे खोर जाते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ कमी है। तो अगर इस तरफ लोगों का ध्यान गया, स्कूल्स अगर वो डेवलपमेंट करेंगे तो नीमच में ग्रोथ होगी। सर नीमच के लिए ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए जिससे हमारा शहर दूसरे शहरों की तुलना में यूनिक दिखाई दे? अब ये है ना, दोनों चाहिए इसमें, पॉलिटिकल विल पावर प्लस लोगों की जागरूकता। अगर दोनों ने मिलके अगर वर्किंग करेंगे, आज जैसे हम एग्जांपल लें, पिछले साल हमको पानी की बहुत कमी रही। अब नेक्स्ट ईयर हर साल पॉपुलेशन चूंकि सिटी है, बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नई इंडस्ट्री खुल रही है, पानी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ रही है डे बाय डे। उसको लेके अगर लोग अवेयर हों, वाटर हार्वेस्टिंग और ये जो अदर एक्टिविटीज़ है वो करें, और सरकार भी अब नए पानी के स्रोत देखें, तो आगे ये वाली प्रॉब्लम शहर के विकास में रुकावट नहीं बननी चाहिए। सेम रोड को लेके आज लोग अगर ये मानेंगे ये रोड हमारा खुद का है, हमारे खुद के पैसे से बना है, तो वो उसकी ज़्यादा केयर करेंगे। जब भी कोई फंक्शन होता है, रोड पे गड्ढा कर दिया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं ये पब्लिक का रोड है, हमारा नहीं है। अगर वो लोग जागरूक होंगे, ऐसी रखेंगे सोच, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र डेवलप होगा। सफाई रखें, लोग आगे रखें, पूरी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, थोड़ी जिम्मेदारी लोग अपने ऊपर लेंगे, तो शहर नो डाउट और अच्छा क्लीन होगा और ग्रीन होगा। सर आखिरी सवाल है, आप कैसे नीमच में, किस तरह के नीमच में रहना चाहेंगे? हाँ, इस सच नीमच मीन्स वैसे भी बहुत अच्छा शहर है नीमच, पर हाँ जहाँ शांति है, फालतू के कोई हेडेक नहीं हो, और अपना इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रहे। कई सिटीज़ हमने इसी देखी, इंडस्ट्री ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाती है कि वो शहर रहने लायक नहीं रहता है। हम नागदा, भिलवाड़ा की बात करें, सिटी में एंटर होते ही एक गंध आती है फैक्ट्रीज की। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमिक भी हो, ग्रोथ और इन्वायरमेंटल भी मेंटेन रहे, बैलेंस्ड होना चाहिए। शुक्रिया सर। तो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष जी से बात की, जिन्होंने कहा कि शहर ऐसा होना चाहिए जहां आर्थिक ग्रोथ के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। और एक बात और ज़रूर कहना चाहेंगे, यदि नीमच को लेकर आपके मन में भी कोई ख्वाब है, सपने हैं, तो हमें ज़रूर बताएं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।